हेलो एमएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा लेक्चर रहेगा पर्किन रिएक्शन। हम देखेंगे पर्किन रिएक्शन का थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन, फिर हम देखेंगे उसकी रिएक्शन और लास्ट में हम देख लेंगे उसकी मैकेनिज्म। तो ये हमारी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो कि एग्जाम में पूछी जाती है और ये 2 बार तो पूछी जा ही चुकी है, तो आज हम इसको कवर करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने विटिग रिएक्शन, नोवेंजल रिएक्शन और ये हमारी थर्ड रिएक्शन है जो कि है हमारी पर्किन रिएक्शन। आज हम इसको कवर करेंगे। तो ये है हमारा एमएससी सेकंड सेमेस्टर का पेपर नंबर 2 की थर्ड यूनिट जो है एडिशन टू कार्बन हेटेरो मल्टीपल बॉन्ड। उसमें से हम एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू कार्बोनिल कंपाउंड, एडिशन ऑफ ऑर्गेनोलिथियम, एडिशन ऑफ ऑर्गेनोजिंक, विटिग रिएक्शन, नोवेंजल रिएक्शन और ये आज हमारा 6th रिएक्शन है जो है हमारा पर्किन रिएक्शन। आज हम इसको कवर करेंगे। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि आपको सारी पढ़ाई की लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर जो है हमारा पर्किन रिएक्शन। सबसे पहले हम शुरू करेंगे इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। द कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ एन एरोमेटिक एल्डिहाइड with an aliphatic acid anhydride containing at least 2 alpha hydrogen atoms in the presence of sodium or potassium salt of the acid corresponding to anhydride to give an alpha beta unsaturated acid is known as Perkin reaction। तो मैं आपको इजी वे में बताती हूँ कि पर्किन रिएक्शन है क्या। द कंडेंसेशन रिएक्शन, पर्किन रिएक्शन एक कंडेंसेशन रिएक्शन है एरोमेटिक एल्डिहाइड की। ये देखिए, आपको ये ध्यान में रखना है कि जो हमारी पर्किन रिएक्शन है वो कंडेंसेशन रिएक्शन है एरोमेटिक एल्डिहाइड की। हम एरोमेटिक एल्डिहाइड यूज करेंगे तो कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड वो भी किसके साथ, वो है एलिफेटिक एसिड एनहाइड्राइड के साथ। वो है एलिफेटिक एसिड एनहाइड्राइड के साथ है जिसके पास एटलीस्ट कम से कम 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम तो होने चाहिए और ये रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एसिड। और ये जो हमारी रिएक्शन है ये होगी हमारी सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट एसिड के कोरिस्पॉन्डिंग टू एनहाइड्राइड टू गिव एन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। और ये कोरस्पॉन्डिंग होगी एनहाइड्राइड के और हमें दे देगी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। इस रिएक्शन को कहते हैं हम पर्किन रिएक्शन। तो कंडेंसेशन रिएक्शन है ये एरोमेटिक एल्डिहाइड की। ये हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड की कंडेंसेशन रिएक्शन है वो भी एसिड एनहाइड्राइड के साथ, एलिफेटिक एसिड एनहाइड्राइड के साथ। तो ये है हमारा एसिड एलिफेटिक एनहाइड्राइड या एलिफेटिक एसिड एनहाइड्राइड है ये जिसके पास कम से कम 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम तो होने चाहिए। और इसके साथ साथ ये रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ द एसिड। तो यहाँ पे हमने सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड ले लिया है और हमें लास्ट में मिल जाएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। ये देखिए हमें यहाँ पे मिल गया है अपना सिनेमिक एसिड। ये यहाँ पे हमें मिल गया है अपना सिनेमिक एसिड जो है हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। होप कि आपको इतना समझ आ गया हो कि पर्किन रिएक्शन में क्या हो रहा है। पर्किन रिएक्शन में हो रहा है कंडेंसेशन एरोमेटिक एल्डिहाइड वो भी एलिफेटिक एसिड एनहाइड्राइड के साथ जिसके पास कम से कम 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम तो प्रेजेंट होने चाहिए। और ये रिएक्शन होती है हमारी सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एसिड के साथ और ये हमें देती है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। तो अब हम देख लेते हैं इसकी रिएक्शन। ये देखिए ये है इसकी रिएक्शन, ये है हमारी C6H5CHO, ये है हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड। फिर हमने इसकी रिएक्शन कराई है एलिफेटिक एसिड एनहाइड्राइड के साथ। ये हमारा एलिफेटिक एसिड एनहाइड्राइड जो है CH3CO का ट्वाइस यहाँ है हमारा O। फिर इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एसिड, तो हमने यहाँ पे सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड ले लिया है जो है हमारा CH3COONA और ये होगी हमारी यहाँ पे हीटिंग और हमें मिल जाएगा अपना अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। तो यहाँ हमें मिल रहा है सिनेमिक एसिड जो है C6H5CH डबल बॉन्ड CHCOOH जो है हमारा सिनेमिक एसिड और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड के साथ साथ हमें यहाँ मिल जाएगा CH3COOH। ठीक है, ये हमें यहाँ पे मिल जाएगा। अब हम देख लेते हैं इसकी मैकेनिज्म। ये है हमारा मैकेनिज्म। इसकी मैकेनिज्म थोड़ी बड़ी है पर बहुत ज़्यादा इजी है, आपको एकदम समझ आ जाएगी। हम सबसे पहले देखेंगे इसका पहला स्टेप नंबर 1, मैकेनिज्म ऑफ पर्किन रिएक्शन। स्टेप 1 में CH3COO माइनस प्लस CH3C डबल बॉन्ड O फिर OC डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, ये रिएक्शन है हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन, ये हमारी रिवर्सिबल रहेगी और हमें मिल जाएगा CH3COH। एक जो हमारा H है यहाँ पे, जो हमारा एक H है वो इसके साथ अटैच हो गया है और बना दिया है
CH3COH प्लस, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा H एक लॉस हुआ है, वो जो जहाँ पे जाके अटैच हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा C पे आ जाएगा हमारा माइनस चार्ज। ये देखिए C पे आ गया है हमारा माइनस चार्ज, CH2 यहाँ पे माइनस, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। फिर उसके बाद में ये हम इसको, ये जो हमारा ये कंपाउंड है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये जो हमारा CH2 पे माइनस चार्ज है, ये हमारा यहाँ पे एक बॉन्ड बना देगा। ये देखिए CH2 यहाँ पे आ गई है एक बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड हो गई है। और जो ये हमारा ये वाली बॉन्ड है, ये इधर टूट के यहाँ पे O पे आ जाएगा माइनस चार्ज। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये पे यहाँ पे आ गया हमारे O पे माइनस चार्ज, इतना तो आपको आता ही होगा। तो जो हमारा पहले स्टेप में क्या हुआ, जो हमारा CH3COO माइनस था प्लस CH3C डबल बॉन्ड O, फिर C डबल बॉन्ड O और CH3, तो ये हमें दे देगा जो हमारा यहाँ पे एक H है वो जाके यहाँ अटैच हो जाएगा और हमें दे देगा CH3COOH, फिर प्लस जो यहाँ से हमारा एक H लीव हुआ है, लॉस हुआ है, तो यहाँ पे हमारा C पे आ जाएगा माइनस चार्ज। ये देखिए CH2 माइनस, ये बन गया हमारा C डबल बॉन्ड O, फिर C डबल बॉन्ड O CH3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। हम इसकी यहाँ माइनस की जगह यहाँ पे एक बॉन्ड लगा देंगे। ये देखिए यहाँ बॉन्ड बन गया है, और ये जो हमारी बॉन्ड है इसकी जगह हम यहाँ पे माइनस चार्ज है। ये हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो पहला स्टेप आपको क्लियर है। फिर हम देखते हैं इसका सेकेंड स्टेप। तो सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में हमने लिया है अपना एरोमेटिक एल्डिहाइड। ये हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड है C6H5CHO। फिर ये है हमारा ये वाला कंपाउंड। इन दोनों की जब रिएक्शन होगी तो हमें मिलेगा एल्कोक्साइड। और वो कैसे मिलेगा, ये देखिए, ये जो हमारी ये वाली बॉन्ड थी ये इधर ब्रेक होगी और O पे आ जाएगा हमारा माइनस चार्ज। ये देखिए O पे हमारा आ गया माइनस चार्ज, और ये जाके सेम यहाँ पे अटैच हो जाएगा। जैसे कि हमारा, अगर आपने नोवेंजल रिएक्शन देखी होगी तो उसमें भी हमारा ऐसे जाके यहाँ अटैच हुआ था, तो सेम वैसे ही इसमें हो रहा है। ये हमारा जो कार्बन है ये जाके यहाँ अटैच हो जाएगा। और वो कैसे हो जाएगा, क्योंकि हमारे कार्बन के पास होती है 4 वैलेंसीज। तो ये देखिए पहले इसके पास 4 वैलेंसी थी, 1 2 3 4। तो जब हमने ये वाली बॉन्ड इधर ब्रेक करी है तो O पे आ गया माइनस चार्ज। ये देखिए O पे माइनस चार्ज आ गया है, तो इसकी कार्बन की वैलेंसीज 3 हो गई हैं। तो हमें इसकी पूरी वैलेंसी करनी है, तो ये जाके हमारा ये वाला कार्बन यहाँ पे अटैच हो जाएगा और हमें दे देगा एल्कोक्साइड। ये देखिए इसने हमें दे दिया C6H5CH, O पे हमारा माइनस चार्ज, फिर CH2C डबल बॉन्ड O, फिर O, C डबल बॉन्ड O और CH3, ये हमें दे दिया इसने एल्कोक्साइड। तो इतना आपको समझ आ गया, बहुत ज़्यादा इजी स्टेप है। फिर हम देखेंगे अपना स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या होगा, तो ये हमारा एल्कोक्साइड था, ये वाला हमारा सेम ये एल्कोक्साइड है। हमने इसको थोड़ा साइक्लिक वे में लिख दिया है, तो जो हमारा ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ये देखिए ये इसके साथ अटैच हो गया है हमारा माइनस चार्ज, और फिर जो ये हमारे एक यहाँ पे डबल बॉन्ड बनी है, ये वाली बॉन्ड इधर ब्रेक होगी और O पे आ जाएगा माइनस चार्ज। ये देखिए यहाँ O पे आ गया है हमारा माइनस चार्ज। फिर उसके बाद में क्या होगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम ये वाला ऑक्सीजन यहाँ पे वापस लेके अपनी डबल बॉन्ड बना देंगे और ये वाली बॉन्ड इधर ब्रेक करेंगे तो हमारा O पे आ जाएगा माइनस चार्ज। तो ये देखिए ये ऐसे ऐसे अलग बन गया है। ये आपको सिमिलर ऐसे याद रखना है। सबसे पहले जो हमारा O पे माइनस चार्ज था वो इस कार्बन से जाके अटैच हो जाएगा, ठीक है। और जब वो इससे अटैच होगा तो ये वाली बॉन्ड हमारी इधर ब्रेक होगी और O पे आ जाएगा माइनस चार्ज। ये देखिए हमारा O पे आ गया माइनस चार्ज और ये ऑक्सीजन इस कार्बन से अटैच हो गया। ये देखिए फिर इसमें क्या हुआ, हमारा जो माइनस चार्ज है वो दोबारा इस ऑक्सीजन पे चला गया है और यहाँ पे आ गया है, एक और बॉन्ड बन जाएगा। और जो ये वाला बॉन्ड है ये इधर ब्रेक होगा और ये अलग अलग हो जाएंगे। तो ये इधर ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा हमारा माइनस चार्ज। तो ये इतना हुआ है स्टेप 3 में। अब देखते हैं हम स्टेप 4 में क्या होगा। फिर ये है हमारा स्टेप 4। तो जो ये हमारा कंपाउंड था ये यहाँ पे आ गया, तो इसमें होगा हमारा एसिटिलेशन, ठीक है, AC2O। तो ये हमें यहाँ पे ये मिल जाएगा। तो जब हमारा एसिटाइलेशन होगा तो ये हमें ये कंपाउंड मिल जाएगा जो हमारा C6H5CH, ये O, फिर C डबल बॉन्ड O CH3, फिर ये है CH2C डबल बॉन्ड O, ये यहाँ तक था, ठीक है। फिर इसके साथ हमारा अटैच हो गया C डबल बॉन्ड O CH3 और एक ये CH3COO, ये निकल गया है हमारा, अलग बन गया है, ठीक है। ये हमारा स्टेप 4 में इतना हुआ है, एसिटाइलेशन हुआ है। फिर हमारा स्टेप 5 में क्या होगा, ये हमारा स्टेप 5 है। तो ये सिमिलर हमने ये वाला अपना कंपाउंड ले लिया, जो हमारा 4th स्ट्रक्चर है ये वाला, इतना हमने यहाँ पे ले लिया और ये जो हमारा अलग है ये हमने अलग लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें से जो हमारा H है, तो ये देखिए यहाँ पे जो हमारा CH2 लिखा था, तो हम इस स्टेप में क्या करेंगे, CH2 की जगह CH और अलग वे में लिख देंगे, एक H यहाँ बना देंगे। ये देखिए CH और H ऐसे बना दिया है हमने। ये हमारा CH2 है, हमने इसे अलग वे में लिख दिया है। तो यहाँ से हमारा जो H है वो
टूट जाएगा, मतलब ये बॉन्ड हमारी ब्रेक हो जाएगी और H यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा और बना देगा CH3COOH और यहाँ पे आ जाएगा हमारा C पे माइनस चार्ज। तो जैसे कि ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगी तो H हमारा इसके साथ अटैच होकर बाहर निकल जाएगा CH3COOH और जो हमारा ये वाला कार्बन है इस पे आ जाएगा हमारा माइनस चार्ज। ये देखिए इस पे आ गया हमारा माइनस चार्ज। तो ये आपको इतना समझ आ गया। फिर हमारे स्टेप 6 में ये होगा, ये हमारा स्टेप सिक्स में जो हमारा ये कंपाउंड है, तो यहाँ पे तो हमारा C पे माइनस चार्ज था ही, तो अब हमारा ये वाला बॉन्ड इधर ब्रेक होगा और ये अलग निकल जाएगा। तो जब ये हमारा बाहर निकल जाएगा, ये निकल गया है हमारा बाहर, CH3COO माइनस ये हमारा बाहर निकल गया है, तो यहाँ पे हमारा एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। जब ये हमारा इधर ब्रेक होगा, ये बाहर निकल जाएगा हमारा CH3COO माइनस, तो यहाँ पे हमारा एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये देखिए ये हो गया हमारा बॉन्ड का फॉर्मेशन, C6H5CH डबल बॉन्ड CH, फिर C डबल बॉन्ड OO, फिर C डबल बॉन्ड O CH3 और CH3CO माइनस निकल गया है बाहर। अब हम देख लेते हैं इसका लास्ट स्टेप। ये देखिए स्टेप 7 में क्या होगा, जो हमारा कंपाउंड तो वो हमने यहाँ पे ले लिया है C6H5CH डबल बॉन्ड CH COOO, फिर C डबल बॉन्ड O CH3 H2O होगा, H2O हम ऐड करेंगे, हाइड्रोलाइसिस होगा इसमें, H2O ऐड करेंगे तो ये यहाँ पे हमें मिल जाएगा C6H5 CH डबल बॉन्ड CHCOOH और CH3COOH बाहर निकल जाएगा। तो ये थी हमारी रिएक्शन। ऐसे हमें मिल गया अपना सिनेमिक एसिड जो है हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, और उसके साथ साथ हमें मिला है CH3COOH। तो मैं जल्दी से आपको एक बार समअप कर देती हूँ। तो पर्किन रिएक्शन एक कंडेंसेशन रिएक्शन है एरोमेटिक एल्डिहाइड की विद एलिफेटिक एसिड एनहाइड्राइड, जिसके पास कम से कम 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम तो प्रेजेंट होने चाहिए। और ये रिएक्शन होती है हमारी इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ द एसिड कोरोस्पॉन्डिंग टू एनहाइड्राइड, और हमें देती है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। इस रिएक्शन को हम कहते हैं पर्किन रिएक्शन। ये देखिए ये हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड C6H5CHO प्लस, ये है हमारा एलिफेटिक एसिड एनहाइड्राइड जो है CH3CO ट्वाइस O, ये हमारा एलिफेटिक एसिड एनहाइड्राइड। फिर इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एसिड हमने लिया है सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड जो है हमारा CH3COONA। हीटिंग की प्रेजेंस में ये हमें दे रहा है अपना अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड जो है हमारा सिनेमिक एसिड, और साथ में हमें मिल जाएगा CH3COOH। तो ये थी हमारी इसकी रिएक्शन। फिर हमने देखी इसकी मैकेनिज्म। तो इसके मैकेनिज्म में है 7 स्टेप। सबसे पहले स्टेप में जो हमारा CH3COO माइनस है और जो ये हमारा एलिफेटिक एसिड एनहाइड्राइड है, इसमें क्या होगा, जो हमारा यहाँ से एक H होगा, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं CH2 और यहाँ पे अलग H बना देंगे, तो ये हमारा ये H यहाँ जाके अटैच हो जाएगा CH3COOH की तरह, ये फॉर्म में हमें बाहर मिल जाएगा यहाँ पे। और इस कार्बन पे हमारा आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ये देखिए सेम वैसे ही हुआ है, इस कार्बन पे आ गया हमारा नेगेटिव चार्ज और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। स्टेप सेकंड में क्या हुआ है, हमारा जो एरोमेटिक एल्डिहाइड था हम उसकी रिएक्शन करा रहे हैं अपने, तो हमने ये वाला कंपाउंड अपना ले लिया है यहाँ पे सिमिलर कंपाउंड। ये देखिए तो जो हमारी ये बॉन्ड है ये इधर ब्रेक होगी और ऑक्सीजन पे आ जाएगा माइनस चार्ज। ये देखिए हमारा ऑक्सीजन पे आ गया माइनस चार्ज, और जो ये हमारा ये वाला कार्बन है ये जहाँ पे यहाँ अटैच हो जाएगा और बना देगा हमारा एल्कोक्साइड। ये हमारा एल्कोक्साइड बन गया है। फिर हमारा स्टेप थर्ड में हमने थोड़ा इसको साइक्लिक वे में लिखा। ये देखिए थोड़ा मोड़ तोड़ के लिख के हमने इसको ऐसे कर दिया, तो जो हमारा O पे नेगेटिव चार्ज था वो जाके हमारा कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा और ये वाली बॉन्ड इधर ब्रेक होके O पे आ जाएगा माइनस चार्ज। ये देखिए हमारा ये वाला ऑक्सीजन इस कार्बन से अटैच हो गया है और ये वाली बॉन्ड हमारी इधर ब्रेक हुई है, तो यहाँ पे हमारा O पे नेगेटिव चार्ज आ गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जिसमें हम जो हमारा वापस अपना माइनस चार्ज की जगह हम यहाँ पे अपनी बॉन्ड बना लेंगे। ये देखिए हमारा C डबल बॉन्ड बन गया और ये वाली बॉन्ड हमारी इधर ब्रेक होगी और O पे आ जाएगा हमारा माइनस चार्ज। ये देखिए सिमिलरली वैसे ही हमारा O पे माइनस चार्ज आ गया और यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया, मतलब एक बॉन्ड क्रिएट हुआ है तो दोनों मिलके हो गया हमारा ये डबल बॉन्ड। फिर तो हमारा स्टेप फोर्थ स्टेप में हम करेंगे एसिटाइलेशन AC2O। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा एक COCH3 यहाँ पे अटैच हो जाएगा, जहाँ पे हमारा O माइनस है, ये हमारा O माइनस है, यहाँ पे हमारा CH3CO एक आ गया है। ये देखिए ये आ गया हमारा CH3CO और ये हमारा एक अलग है CH3COO माइनस, ठीक है, ये अलग है हमारा। और फिर उसके बाद में क्या होगा, सिमिलरली ये है, तो हमने CH2 की जगह यहाँ पे CH और एक H नीचे लिख दिया। ये देखिए हमने CH और एक H यहाँ नीचे लिख दिया है। CH2 की जगह हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक CH यहाँ लिख दिया है,
CH यहाँ लिख दिया और एक H यहाँ लिख दिया। फिर ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगी और हमारा H जाके ज्वाइन हो जाएगा इसके साथ और बना देगा CH3COOH। ये देखिए बना दिया CH3COOH। और जो हमारा ये कार्बन है, कार्बन पे आ गया है हमारा माइनस चार्ज। फिर स्टेप 6 में क्या होगा हमारा, स्टेप 6 में हम ये वाला अपना कंपाउंड लेंगे तो ये वाली बॉन्ड हमारी इधर ब्रेक हो जाएगी और ये निकल जाएगा हमारा बाहर CH3COO माइनस। ये देखिए ये हमारा निकल गया है बाहर और यहाँ पे हमारे एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो फिर ये हमारा मिल जाएगा कंपाउंड C6H5 CH डबल बॉन्ड CH, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर C डबल बॉन्ड O और CH3 और CH3CO माइनस तो बाहर निकल गया है। फिर इसका हमारा लास्ट स्टेप है, तो इसके लास्ट स्टेप में हो जाएगा इसका हाइड्रोलाइसिस। इसमें हाइड्रोलाइसिस होगा स्टेप 7 में। तो H2O होगा तो हमें ये मिल जाएगा अपना अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड जो है हमारा C6H5 CH डबल बॉन्ड CHCOH, जिसको हम कह रहे थे सिनेमिक एसिड। ये हमारा सिनेमिक एसिड बन गया और इसके साथ निकला है हमारा CH3COOH। तो होप ये लेक्चर आपके लिए बहुत यूज़फुल रहा होगा, जिसमें हमने पर्किन रिएक्शन का थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन, उसकी रिएक्शन और मैकेनिज्म देखे हैं। मैकेनिज्म में हमने इसके 7 स्टेप के थ्रू ये इसकी मैकेनिज्म अच्छे से समझी है। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको सारी पढ़ाई की लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम कोई और नेम रिएक्शन देखेंगे, तो बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।